क्या महिलाओं कहना को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो एजुकेट होइए, शिक्षित कीजिए, जागरूक होइए और चीज़ों को अपने आसपास के चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और जो सही है उस चीज़ में आगे बढ़िए। करती हूँ सबका। आजकल एक वर्ड जो काफ़ी चर्चे में है हमारे बिहार में, जनस्वराज। तो हम सभी कहीं ना कहीं सुने हैं जनस्वराज के बारे में। जनस्वराज क्या है? जनस्वराज हमारे प्रशांत जी का चलाया हुआ वो अभियान है जिसमें प्रशांत किशोर जी बिहार के तमाम गांवों में जाकर लोगों से मिले, उनके मूलभूत समस्याओं को जानने की कोशिश की और उन समस्याओं को जानते हुए लोगों को जागरूक किया। जानने की कोशिश की। जनस्वराज का अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण कैसे करें और समाज के योग्य लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। इस अभियान के माध्यम से अगर आज की पीढ़ी जागरूक नहीं हुई तो हमारे बच्चों को भी कल दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी की भीख मांगनी पड़ेगी। जनस्वराज के विजन के मुताबिक बिहार के लोगों को एकजुट होकर और जात पात धर्म से ऊपर उठकर बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए ये जनस्वराज का मुख्य उद्देश्य है। और इस बार हमारे जनस्वराज है 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसमें 40 सीट महिलाओं को दी जाएगी। 40 सीटों पर महिलाओं की भागीदारी दी जाएगी और जनस्वराज की किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जनस्वराज का मकसद है कि बिहार में एक सकारात्मक और राजनीतिक दल का शुरुआत हो सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पार्टी 2 अक्टूबर को पार्टी में तब्दील की जाएगी। तो इसी के मुताबिक ये मीटिंग रखी गई है और इस बात पर चर्चा की जाएगी कि इसके तहत आप सबों को ये बताया जाएगा कि पार्टी आपसे मशवरा ली जा रही है कि पार्टी का नाम क्या होना चाहिए, इसका संविधान कैसा होना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा की जा रही है। तो आप लोग अपना मशवरा इसमें दे सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? कैसा रहा प्रोग्राम आज का? जी, प्रोग्राम तो जितने लोगों की उम्मीद थी तो शायद लोग कम आए थे और भी लोगों की उम्मीद थी और लोग आते तो अच्छा रहता प्रोग्राम, लोगों को जानकारी और भी ज़्यादा होती। तो बहरहाल जो भी हो अच्छा रहा और भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जगह जगह में जाकर ये प्रोग्राम रखें और लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक करें और अपने संविधान के बारे में, पार्टी का जो संगठन हो रहा है उसके बारे में और भी लोगों को बताएं और जनस्वराज को आगे बढ़ाने में हम लोग जन जन तक जाएँ और कोशिश करें कि इस अभियान को और भी मजबूती के साथ चलाएं और यही मेरी कोशिश है। एक महिला है और आपके बगल में महिला अध्यक्षा भी बैठी है, तो महिलाओं को लेकर के क्या कुछ चल रहा है पार्टी में? कितने लोगों को तो जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रही हैं? जी, महिलाएं ज़्यादा ही जुड़ रही हैं क्योंकि हम जा रहे हैं गांव-गांव तक, तो ज़्यादा मुझे महिला ही मिल रही है। पुरुष तो मिल नहीं रहे हैं, सब बाहर है, रोजगार के सिलसिले में सब बाहर ही रहते हैं। तो महिलाएं जब सुनती हैं इस पार्टी के बारे में, जान रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हैं। तो महिलाएं जुड़ रही हैं मेरे साथ। महिलाओं के लिए क्या कुछ है इस पार्टी में कि इस दूसरे कोई पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें? सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को 40% की भागीदारी दी जा रही है। फिर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% के ब्याज पर उसको सुविधा दी जा रही है कि उस तरह का लोन उसको दिया जाएगा। और महिलाओं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं महिलाओं के इसमें। आगे देखिए और भी क्या महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो एजुकेट होइए, शिक्षित कीजिए, जागरूक होइए और चीज़ों को अपने आसपास के चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और जो सही है उस चीज़ में आगे बढ़िए। क्या नाम हो? शाइस्ता तबाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मंच में बैठे हुए जनस्वराज के जिला अध्यक्ष और सीमांचल के सियासत के बादशाह जनाब प्रोफेसर किशोरी साहब, हमारे जनस्वराज के जिला संयोजक जनाब तारिक अनवर साहब, जनस्वराज के महिला अध्यक्ष मोहतरमा रजिया सुल्ताना,
और जनस्वराज नेत्री मोहतरमा साइज का तबाना और आप सब को बहुत बहुत शुक्रिया। इस महफिल में हम सब आए हैं, इसका एक मकसद है कि जो 2 अक्टूबर को जनस्वराज की पार्टी गठित होगी, उसी के मुताबिक हम सबों को बुलाया गया है। इसमें कुछ बातें हैं जिसमें कि कभी हमारे यहाँ भाई साहब ने बताया, सारी विवरण दिए अभी कि जनस्वराज का जो संविधान बनेगा उसमें कुछ सवाल किए हो और उसमें हम लोगों से राय मांगा गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जनस्वराज ये सवाल, बहुत सारे सवाल है इसमें। जी जी जी। इसमें कुछ ऐसे हैं कि जो कि जनस्वराज का नाम वही रखा जाए या दूसरा रखा जाए। मेरा राय इसमें है कि जनस्वराज का नाम घर घर तक लोग जान रहे हैं, प्रशांत किशोर जी इसको रखे थे, तो मेरे ख्याल से जनस्वराज ही रहना बेहतर है। और दूसरा मुद्दा इसमें है कि इसमें जो इनका लोगो होगा, जैसे अभी गांधी जी, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर उसमें रहें, दोनों रहें, तो और जो मजबूती मिलेगी जनस्वराज का भी उसको संविधान। हाँ डिफाइन कीजिए। हाँ, मैं जनाब उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। आप लोगों को जब राय मांगा तो हम लोग एक जनता होने के नाते और जनस्वराज से जुड़े हुए नाम के नाते हम लोगों को कहना बहुत जरूरी है। और इसमें और एक चीज में बताया गया है कि सदस्यता जो ली जाएगी, शुल्क, सदस्यता शुल्क इसमें रखा गया है, रखा तो नहीं गया, मशवरा किया गया है कि अगर इसमें पैसा लिया जाए कि नहीं लिया जाए। अगर पैसा लिया जाए तो 10 रुपया लिया जाए कि 100 रुपया लिया जाए कि 500 रुपया लिया जाए। तो मेरा इसमें कहना है कि अगर गाँव में जाकर किसी को अगर सदस्यता हम लोग देते हैं, अगर पैसा की बात जहाँ तक होगा, तो मेरे ख्याल से जैसे हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा, खासकर हमारा बहादुरगंज विधानसभा सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, तो अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को सीधे नकार देंगे कि भाई आप क्या पैसा लेने के लिए आए हैं या फिर सदस्यता देने के लिए आए हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें पैसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और कुछ बातें हैं इसमें, संस्था नवीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए बहुत सारा होता है कि 1 साल के लिए हो या फिर 2 साल के लिए हो या 5 साल के लिए। मैं कह रहा हूँ कि इसको बार बार सदस्यता देने से बेहतर है कि इसको 5 साल के लिए वन टाइम दे दिया जाए इनको, और उसमें कि और परेशानी ना हो इसमें। और बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं जिसमें कि और बहुत सारे लोग हैं, उनसे राय आप लेंगे। और मैं सबों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब आए और बहुत जल्दी में हुआ। मुझे भी कल पता चला था कि जनस्वराज की जो टीम थे, फैसल साहब और बद्री साहब और शाहरुल भाई, उन लोगों ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा करना है। तो हमने बताया कि इतना जल्दी होना तो संभव है नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ को करने के लिए इलाके के लोगों को जानकारी होनी चाहिए और कहीं उस जगह होना चाहिए जिसमें हमारे जनाब प्रोफेसर मुस्लिम साहब जिला अध्यक्ष जैसे बताया कि नहीं, इसको ओपन में होना चाहिए ये प्रोग्राम, और इससे सारे लोग आते और देखते भी जनस्वराज की बात नहीं होती। लेकिन जल्दी में हो गया, इसकी वजह से लोग भी कम आए, लेकिन जो भी आए बहुत अच्छा हो। बहुत सारे लोग जल्दी में आ गए और बस सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और मैं बातों को ये खत्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।